एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बड़ा शानदार विषय है, क्योंकि 2022 से बड़ी सारी उहापोह है आपके दिमाग में कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। फाइनली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आपका जो एमपी सेट है वो ऑर्गेनाइज करा दिया। उसका रिजल्ट भी संभावित तौर पे अगले कुछ दिनों में आने वाला है। पिछली परीक्षाओं से इस परीक्षा में एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो इस चीज का है कि इस बार से इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जो कि है एमपी का जीके। थोड़ा सा हम साइंस वालों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ये वीडियो एमपी के बाहर से देख रहे हैं, यानी कि आप राजस्थान से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, या तेलंगाना से हैं, या बंगाल से हैं, बिहार से। तो आपके लिए जिंदगी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ ही जाता है कि यार हमें मध्य प्रदेश के बारे में महाकाल के अलावा कुछ नहीं पता, या मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ जो शहर है इंदौर के, उसके अलावा कुछ नहीं पता। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता कि जो भोपाल है उसको तालाबों का शहर कहते हैं, और तालाबों का क्या ताल, ठीक है, तालों का ताल भोपाल, इस तरीके की बातें। लेकिन ये जो 50 प्रश्न हैं 200 नंबर के, इसमें आपको 40% नंबर तो लाने ही होंगे। आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। सामान्य से किताबें जो आपकी उपलब्ध होती हैं पीएससी की, उससे प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ये 25% हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका ये 75% हिस्सा जो कि आपके अपने सब्जेक्ट का है। मामला 75% का है, लेकिन प्लीज उस 25% को इग्नोर न करें, क्योंकि 200 में से 80 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। आपका जो मामला है पूरा का पूरा वो ये कि दोनों ही प्रश्नों में इंडिविजुअली आपको 40% तो नंबर लाने ही हैं। तो थोड़ा सा मामला ऐसा है, मुझे पता है, बट यार प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के बाद थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करें, क्योंकि आई एम एक्सपर्ट ऑफ द माय ओन सब्जेक्ट जूलॉजी। और जूलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चीजें सीएसआर नेट से थोड़ा सा मामला अलग बना है। कुछ ऐसे टॉपिक जो एक्चुअली में बहुत कठिन हुआ करते थे वो हटा दिए गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो हिडन टॉपिक हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। क्या टॉपिक हटा दिए जरा ध्यान से देखिएगा। ये यूनिट नंबर 1 है सीएसआर नेट की, और इसमें से केमिस्ट्री वाला पोर्शन हटाया हुआ है। जो शुरू के जो 3 यूनिट्स है ना, एटम बॉन्ड वगैरह, वो हटाया हुआ है। चलो यार, पीछा छूटा बिना बात। लेकिन बायो एनर्जेटिक्स है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, कपल रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफर है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स पर आप दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो प्रोटीन स्ट्रक्चर और डीएनए के स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस, हाई हाई थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। वैसे यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट तैयार करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपके एमपी सेट में भी क्वेश्चन था। दूसरी यूनिट जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड, वैसे फंडामेंटल प्रोसेस लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कर दिया इन्होंने। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी कुछ हद तक इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की सीएसआर नेट को, बट टॉपिक वो के वही है, टेंशन मत लेना। लेवल कम रहेगा, बहुत इन डेप्थ रिसर्च लेवल पर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, क्योंकि क्वालिफाई तो करवाना ही है ना भैया। 40% तो सबके लाने ही है। पता लगे लोगों के 30% नंबर पे सिलेक्शन करना पड़ रहा है, जो कि वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी, पीएससी भी नहीं चाहेगी। सेल कम्युनिकेशन में आपको प्योरली माइक्रोबायोलॉजी पर काम करना है, सेल सिग्नलिंग पर काम करना है, कैंसर पे काम कर रहा है, और इम्यूनोलॉजी अच्छी खासी आएगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नेट के लेवल की इम्यूनोलॉजी, लेकिन क्वेश्चन अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा, नेट के लेवल के नहीं है। मेरी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट, एक बेसिक सी प्लीज नीट की प्रिपरेशन मत करके चले जाना कि आप नीट की किताबें उठा के आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने चले जाएं। पिछली बार, पिछले कभी 2011, 12, 13 में कभी जो एग्जाम हुआ था तब जरूर नीट के सवाल आए थे, लेकिन इस बार एमपी सेट का एग्जाम होने के बाद से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं होता कि नीट की तैयारी करके आप कहें कि भाई हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, देखो हमें सेलेक्ट कर लो। प्लीज इस गलतफहमी में न रहें, क्योंकि बहुत बुरा बुरा हुआ है लोगों के साथ एमपी सेट के दौरान में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्योर वाली डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, नॉर्मल जो आपकी जो पीएस वर्मा की बुक होती है और बैलेंस की वाली किताब होती है, उससे आप इसको रेफर कर सकते हैं। सी एलिगेंस और बैसिलस सबटाइलिस, डिक्टियोस्टीलियम, एरोबिडोप्सिस जैसी चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। बेसिक वर्टिब्रेट जो डेव बायो होता है, जिसमें कि आपको फ्रॉग और चिक डेवलपमेंट के बारे में बात करनी, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अच्छे लेवल पे आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद अगर इस सिलेबस को और ध्यान से देखेंगे तो कंपैरेटिव इन्वर्टिब्रेट है। कंपैरेटिव इन्वर्टिब्रेट्स में जो लास्ट की यूनिट है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार करना है। बाकी चीजें आपने आपके एमएससी के फर्स्ट ईयर में जो लोग जनरल होता है, उसमें आपने कंपैरेटिव इन्वर्टिब्रेट पढ़ा हुआ है। अगली जो यूनिट है वो आपका वर्टिब्रेट की यूनिट है, जिसको हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर फिजियोलॉजी को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, एनिमल फिजियोलॉजी, ये टॉपिक तो फिजियोलॉजी के डाल दिए, और बाकी सबको इन्होंने कहा कंपैरेटिव लेवल पे तैयार कर लो भैया। कि आप हार्ट को कंपैरेटिव लेवल पे तैयार करो, रेस्पिरेशन को करो, ब्रेन को करो,
और किडनी को करो, यानी कि एक्सक्रीशन को करो। थोड़ा बहुत एडिशनली आपको डाइजेशन भी तैयार करना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो कि क्लासिकल जेनेटिक्स है, उन्होंने पूरी क्लासिकल जेनेटिक्स डाल तो दी, लेकिन नीचे की तरफ एक शब्द बहुत अजीब सा है, जो कि डरावना है, बड़ा डरावना शब्द है, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने शुरुआत में कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा नहीं है, लेकिन ये जो शब्द है ना एक, इसके अकॉर्डिंग ये है कि ये कहेंगे कि भैया हमने तो वेक्टर भी दे दिया, हमने तो डीएनए वन फुटप्रिंटिंग क्या करती ये भी दे दिया, और कुछ भी सवाल कर लेंगे और आप चैलेंज कर नहीं सकते कि सिलेबस में से नहीं दिया। देखो सिलेबस में है, छोटा मोटा तैयार करने में कुछ नहीं जा रहा है अपना। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अप्लाइड जूलॉजी, बेसिक क्लासिफिकेशन तैयार करना है, स्पीसीज कंसेप्ट वगैरह तैयार करना है आपको, वो जो टेक्सोनोमी की वगैरह होती है वो तैयार करना है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार करना है, ट्रिक्स और जो टेक्निक है वो हमने आई गुरुजी वीडियोस में ऐड कर रखा है भर भर के। जितनी चाहे ट्रिक्स लीजिए, सबको याद करने का ट्रिक हमने डेवलप कर रखा है, टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ बैठे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है इसका मतलब बड़ा खतरनाक होता है। अप्लाइड जूलॉजी का एक्चुअली मतलब होता है कि भैया जूलॉजी में आपको इकोनॉमिक जूलॉजी भी पढ़नी है। वैसे अप्लाइड जूलॉजी मुझे पता है, फील्ड जूलॉजी, फील्ड वाली जो बायोलॉजी होती है उसमें होता है, पर यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया है वो बड़ा शानदार है कि इन्होंने कहा है कि भैया कॉमन पैरासाइट पैथोजन ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल और उनके पैथोजन पता होने चाहिए। फिशरीज को इन्होंने प्रॉपरली दे दिया, और फिशरीज इन एमपी, प्लीज यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है भैया, तैयार तो करना पड़ेगा। पर तो जो आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उससे जरा संपर्क में रहिएगा भैया, कौन कौन सी फिशेज यहाँ पर ग्रो की जा रही है, उगाई तो नहीं जा रही है। वैसे फिश के बीज होते हैं, अगर आपको पता हो उनकी भाषा में, फ्राइज जो होते हैं ना वो बीज होते हैं असल में, बच्चे, मछली के बच्चे। इकोलॉजी में भी इन्होंने नीचे आते आते तक ये कह दिया कि भैया तुम्हें नेशनल पार्क और सेंचुरीज एमपी के पूरे पूरे पता होना चाहिए, तो बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क और कान्हा वगैरह सबके बारे में पता होना चाहिए। कुनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में, वहां पर वो जो 8-9 चीता क्यों मर गए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चीता कहाँ से आए थे, नामीबिया से आए थे भैया, याद रखना है। ठीक है, चलिए भैया, लास्ट में आए अपन इवोल्यूशन और बिहेवियर। इसमें पूरा का पूरा आपने सीएसआर नेट डाल तो दिया है, लेकिन स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियन एंड फॉसिल पार्क इन एमपी, ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, फॉसिल पार्क इन एमपी। एनिमल बिहेवियर नॉर्मल वाला एनिमल बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पर आपको माइग्रेशन और नेविगेशन पर ध्यान रखना है। सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यारा सिलेबस है, बहुत कुछ आपको आता है। फिजियोलॉजी प्योरली जो गाइटन वाली फिजियोलॉजी वो तैयार नहीं करनी है, कंपेरेटिव फिजियोलॉजी तैयार करनी है। इकोनॉमिक जूलॉजी में के अलावा हार्डकोर जो आपके पेरेंटल केयर, एम्फीबियन का पेरेंटल केयर, टाइप ऑफ स्नेक्स वगैरह न देते हुए भी आपको तैयार करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सांपों के बारे में पता होना चाहिए, एम्फीबियन पेरेंटल केयर पता होना चाहिए, फिश के स्केल्स पता होने चाहिए। ये चीजें इनडायरेक्टली इन्होंने दे रखी है। अच्छी बातें ये है कि जो लिंकेज मैपिंग लेवल पे, उस लेवल पे आपके सवाल नहीं आने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस की हर लाइन को प्रिपेयर करना है, कभी भी कोई भी जरूरत है तो गूगल फॉर्म हमने दिया हुआ है, गूगल फॉर्म भरिए और हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।